लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में बिहार में आज 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा सासाराम से आरंभ होकर राज्य के 20 से अधिक जिलों में फैले लगभग 1300 किलोमीटर के सफर को तय करेगी। 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में महागठबंधन के बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। इस अभियान के दौरान विभिन्न जगहों पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से जनता से संवाद स्थापित किया जाएगा और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। बता दें कि ये यात्रा 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ संपन्न होगी, जिसमें महागठबंधन की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। अब ये सब सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार एसआईआर और वोटों की चोरी का मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साध रहा है। ऐसे में इसी रुख को जारी रखते हुए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहा है। 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हो रही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इस वोट अधिकार यात्रा की जानकारी साझा की। राहुल गांधी ने लिखा कि 16 दिन में 20 जिलों में कुल 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हम वोटर अधिकार यात्रा लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। ये सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार एक व्यक्ति एक वोट की रक्षा की लड़ाई है। संविधान को बचाने के लिए बिहार में हमारे साथ जुड़िए। विपक्ष की ये वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होकर पटना में समाप्त होगी। अब ये सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से ही क्यों हो रही है। आइए बताते हैं। वोट अधिकार यात्रा के लिए सासाराम का चयन किसी विशेष जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे एक राजनीतिक सोच है। सासाराम लोकसभा सीट बीते 2 दशकों से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रही है। हालांकि पिछला चुनाव यहां कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मनोज कुमार को 5.13 लाख वोट मिले। वहीं बीजेपी प्रत्याशी शिवेश कुमार भी करीब 4.9 लाख वोट हासिल करने में सफल रहे। ये अंतर बताता है कि मुकाबला कड़ा था और कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो सकती है। ऐसे में राहुल गांधी ने तय किया कि इस बार की यात्रा की शुरुआत उसी इलाके से की जाए जो पार्टी के लिए हमेशा सुरक्षित माना जाता रहा है। इससे 2 मकसद पूरे होंगे। एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जा सकेगा, दूसरी तरफ सासाराम की सीट पर पार्टी की पकड़ और मजबूत की जा सकेगी, ताकि बीजेपी जैसी मजबूत प्रतिद्वंदी उसे चुनौती न दे सके। राहुल गांधी की ये यात्रा न केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, बल्कि पार्टी के पुराने गढ़ों को फिर से मजबूत करने की दिशा में एक ठोस प्रयास भी है। सासाराम से शुरुआत कर वो बिहार में पार्टी की सक्रियता और उपस्थिति को दर्शाना चाहते हैं, साथ ही एनडीए के प्रभाव को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल वोट अधिकार यात्रा वोट चोरी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आयोजित की जा रही है। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का उद्देश्य है कि चुनाव से पहले आम जनता तक ये संदेश पहुंचे कि कांग्रेस मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस यात्रा के जरिए वो लोगों के बीच अपनी मौजूदगी और पार्टी की सक्रियता को महसूस कराना चाहते हैं। खैर, बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय और सामाजिक समीकरण चुनाव का परिणाम तय करते हैं, वहां मतदाता सूची में बदलाव या संशोधन सीधे चुनावी जीत हार से जुड़ जाता है। ऐसे में बिहार में वोटिंग लिस्ट रिवीजन पर सभी की नजर टिकी हुई है। अब ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान आगे क्या रंग लाता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।